हेलो गाइस, वेलकम टू ओनली विजडम। दिस इज सागा ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप क्या है? जॉर्ज कैटलिन ने अपनी एक स्टेटमेंट दी है, द थियोरी ऑफ पॉलिटिक्स इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, हैंस इट्स स्कोप कैन बी सॉट इन दी बोथ पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी में थ्री टाइप्स की स्टेटमेंट्स है। सबसे पहले आती है एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स। एम्पिरिकल स्टेटमेंट्स क्या होती है? विच आर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स थ्रू सेंस एक्सपीरियंस। जो भी नॉलेज हम अपनी सेंसेस के थ्रू एक्वायर करते हैं, जो हमारी फाइव सेंसेस है, जो नॉलेज हम उनके थ्रू एक्वायर करते हैं, वो नॉलेज एम्पेरिकल है। तो जो एम्पेरिकल स्टेटमेंट्स है, ये सेंस एक्सपीरियंस के द्वारा एक्वायर की गई नॉलेज पर बेस्ड होती है। सेकंड यहाँ पे है लॉजिकल स्टेटमेंट्स। दीज आर बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल 2+2=4। थर्ड यहाँ पे है इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट, जो कि वैल्यू जजमेंट पर बेस्ड होती है, इंडिविजुअल या ग्रुप प्रेफरेंसेस पर बेस्ड होती है। एम्पिरिकल और लॉजिकल स्टेटमेंट्स ये पॉलिटिकल साइंस की डोमेन से एसोसिएटेड है, वेयर एज ऑन दी अदर हैंड जो हमारी इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट्स है, ये पॉलिटिकल फिलॉसफी से रिलेटेड है। So basically, if we look at the scope of political theory, it is concerned with the study of values. जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियोरी थी, इट वॉज लार्जली एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ वैल्यूज़। दैट इज़ व्हाट टॉट टू बी, क्या होना चाहिए रादर देन कि क्या है। जो सेंट्रल प्रॉब्लम थी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियोरी की, दीज वर आइडियल स्टेट एंड जस्ट सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, प्लेटो हैज़ गिवन हिज आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट। जो स्टडी ऑफ वैल्यूज़ जो है, ये सारा स्टडी ऑफ वैल्यूज़ डोमेन ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी से संबंधित है। सेकंड यहाँ पे है द स्टडी ऑफ फैक्ट्स। पॉलिटिकल थियोरी इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ फैक्ट्स। आफ्टर द एडवेंट ऑफ पॉजिटिविज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म और बिहेवियरलिज्म, पॉलिटिकल साइंस का जो डिसिप्लिन था, देयर वाज द क्रेज फॉर प्योर साइंस। जो इसके एक्सपोनेंट थे, दे सॉट टू अडॉप्ट द मेथड्स ऑफ द नेचुरल साइंसेस, और उन्होंने स्टडी ऑफ फैक्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया, एंड दे केप्ट असाइड द वैल्यू लेडन ट्रेडिशनल अप्रोचेस, एंड दिस लेड टू द एम्पेरिसिज्म इन द डिसिप्लिन ऑफ द पॉलिटिकल थियोरी। थर्ड यहाँ पे है द स्टडी ऑफ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस। जो पॉलिटिकल थियोरी है, that it seeks to study the formal institutions of the state and formal processes. बेसिकली जो पॉलिटिकल साइंस है, ये स्टेट के ऑर्गन्स, उसके इंस्टीट्यूशंस, उसके फॉर्मल स्ट्रक्चर को स्टडी करता है। एंड अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आफ्टर द एडवेंट ऑफ बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, इट ऑल्सो एक्वायर्ड the new dimension of studying the informal institution and processes. बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म के आने के बाद पॉलिटिकल थियोरी का जो स्कोप था वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो गया, एंड इट सॉट टू स्टडी द इनफॉर्मल प्रोसेसेस, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल, जैसे स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर है, रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स है, इंटरेस्ट ग्रुप्स है, इन सभी चीज़ों को स्टडी किया जाने लगा। अब जो पॉलिटिकल थियोरी का जो स्कोप था वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो गया। ट्रेडिशनली इट वाज कंसर्न विद द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, और बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म के आने के बाद इसके अंतर्गत इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेसेस को भी स्टडी किया जाने लगा था। इन ब्रीफ, इट कैन बी कंक्लूडेड कि जो पॉलिटिकल थियोरी का डिसिप्लिन है वो एवर ग्रोइंग एंड एवर वाइडनिंग है। पॉलिटिकल थियोरी, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में जॉर्ज कैटलिन की जो स्टेटमेंट थी, ये पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी में डिवाइडेड है। इसका मतलब क्या है? जो पॉलिटिकल थियोरी है, इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ फैक्ट्स एज वेल एज द स्टडी ऑफ वैल्यूज़। बोथ कांट बी इग्नोर्ड। इवन अ सिंगल डायमेंशन ऑफ टू कांट बी इग्नोर्ड।
फॉर एग्जांपल अगर वैल्यूज़ को इग्नोर किया जाए और स्टडी ऑफ फैक्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया जाए, इट विल लीड टू दी हाइपर फैक्चुअलिज्म, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे इन द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियोरी. It seeks to encompass in itself the new problems and new questions in the pursuance of the good and just society, ideal state and just order. जो पॉलिटिकल थियोरी का डिसिप्लिन है, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियोरी से लेके कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियोरी तक जो इसमें ट्रांजिशन हुआ है इस डिसिप्लिन में, इस पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल थियोरी में ग्रोथ हुआ है. इट इज़ एवर ग्रोइंग एंड एवर वाइडनिंग. और इसने जो पॉलिटिकल थियोरी है, इट हैज़ सॉट टू embrace the new problems and new questions in itself. Why? In order to pursue the good and just society, ideal state and just order. So this was all about the today's session. Thanks for watching. Subscribe to the channel, like, comment and share the video. Thank you.